तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था, यानी जिसमें हम लोग क्या किए थे, एम्प्लॉय का डिटेल्स पूरा फिल कर लिए थे और फिर पे हेड्स भी हम लोग बना लिए थे। अब हम बात करेंगे किसकी, सैलरी डिफाइन करने की, कि किस तरीके से एक एक एम्प्लॉय का सैलरी पेरोल में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिटेल्स सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ईच एम्प्लॉय इज गिवन बिलो। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी क्या की है, सबका सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है कि एक एक एम्प्लॉय को कितना कितना मिलेगा। तो आपको आज यही करना है कि किस तरीके से पेरोल में हम लोग क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे। तो कंपनी किस नाम से हम लोग बनाए थे, पेरोल के नाम से बनाए थे। तो चलिए आते हैं, इसको ओपन करते हैं और कंपनी का नाम था पेरोल। ये कंपनी ओपन हो गई। अब हमें क्या करना है, सैलरी डिफाइन करना है। तो सैलरी डिफाइन करने के लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, जब अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे शो मोर करिएगा। जब शो मोर करेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा डिफाइन सैलरी, दिखाई दिया। जब डिफाइन सैलरी में जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, एक एक एम्प्लॉय का डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले किसका दिया हुआ है जरा बताइएगा, हर्षित का। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ओपन कर लीजिए और बताइएगा। तो हर्षित में जाते हैं, इनको सैलरी कब से मिलेगी, तो 1 अप्रैल से मिलेगी। कब से मिलेगी इनको, 1 अप्रैल से। पहले इनको क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। बेसिक कितना दिया हुआ है इनका, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 फिल करेंगे। फिर उसके बाद इनको क्या मिलेगा, डीए। तो डीए कितना मिलेगा, डीए कंप्यूटेड लिखा है। तो कंप्यूटेड का मतलब पहले से हम लोग डिफाइन कर दिए थे कि डीए कितना मिलेगा, 40% ऑफ बेसिक मिलेगा। लेंगे देखिएगा रेट पे कर्सर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटेड है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा इनको, एचआरए। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, एचआरए भी कंप्यूटेड है, वहां पे कर्सर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, टीए कितना मिल रहा है, 500 रुपया। ओटी कितना मिल रहा है, 120 रुपया घंटा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, टीए कितना हो जाएगा ये, 500 रुपया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ओटी कितना मिलेगा, 120 रुपया। नेक्स्ट क्या मिलेगा, इंसेंटिव यूजर डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इंसेंटिव। और फिर उसके बाद क्या है, पीएफ। तो पीएफ के कितने आपने बनाए थे, 3 ना। तो तीनों सिलेक्ट करेंगे। पहले 12% एम्प्लॉय का, फिर एम्प्लॉयर का 8.33, फिर 3.67। जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ले, तीनों में से कोई पहले या बाद में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला है क्या, ईएसआई लेने के लिए। तो ईएसआई में 2 बने थे, एक 3.25 और एक क्या बना था, 0.75। ये एक्सेप्ट करा दो। ये आपका एक एम्प्लॉय का क्या हुआ, डिटेल्स फिल हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, सुधीर। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, सुधीर। और इनको सैलरी कब से मिलेगी, 1 अप्रैल से। पेमेंट का सबसे पहला पे हेड क्या मिलेगा इनको, बेसिक कितना दिया हुआ है, 3,500। फिर इनको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। फिर उसके बाद इनको क्या मिलेगा, टीए कितना दिया हुआ है, 600 रुपये। तो यहाँ पे 600 रुपये फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, ओवर टाइम कितना मिलना है इनको, 125 ओवर टाइम मिल गया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा इनको, इंसेंटिव मिलेगा, यूजर डिफाइन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेंगे, पीएफ का कितना था, 3। फिर उसके बाद ईएसआई का 2। समझ गए ना, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय बताइए कौन है, अनुराग। तो यहाँ पे अनुराग सेलेक्ट करेंगे। इनको भी सैलरी जो मिलेगी वो कम मिलेगी, 1 अप्रैल से मिलेगी। और फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या मिलेगा, बेसिक कितना मिल रहा है इनको, 3200। तो यहाँ पे 3200 डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, डीए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, टीए। 700 रुपये यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओवर टाइम कितना मिल रहा है इनको, 120 रुपये। अच्छा। फिर उसके बाद इनको इंसेंटिव भी मिलेगा। फिर उसके बाद पीएफ का 12%, 8.33, 3.67। ईएसआई की बात करेंगे तो 3.25 और 0.73। यार रटना है तो रट लीजिएगा, सब सेलेक्ट कर लीजिएगा पीएफ ईएसआई का। ठीक है, कोई भी छोड़िएगा मत। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंस को कब से सैलरी मिलेगी, 1 अप्रैल से मिलेगी। पे हेड्स कब का क्या देंगे हम लोग, पहले बेसिक कितना मिलेगा इनको, कितना मिलेगा, 3,000 रुपये इनको बेसिक मिलेगा। फिर उसके बाद इनको मिलना है क्या, डीए। फिर उसके बाद मिलेगा क्या, एचआरए। फिर उसके बाद मिलेगा टीए कितना मिल रहा है, 400 रुपये। फिर उसके बाद इनको मिलेगा ओवर टाइम कितना मिलेगा,
100 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, इनको मिलेगा इंसेंटिव। आई प्रेस करके इंसेंटिव सेलेक्ट करेंगे। फिर पीएफ इनका कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है ना, तो पहले क्या लेंगे 12%, 8.33, 3.67। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ESI 3.25, 0.75। ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट बताइए कौन है एम्प्लॉय, सोहित। चलिए, इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल। सबसे पहले बेसिक मिलेगा कितना है, 12,000। फिर उसके बाद क्या मिलेगा इनको, DA। फिर उसके बाद HRA। फिर उसके बाद TA कितना मिल रहा है, 900 रुपये। फिर उसके बाद ओवर टाइम है, ओवर टाइम कितना मिलेगा, 600, 140। फिर उसके बाद क्या है, इंसेंटिव। फिर उसके बाद क्या है, PF 12%, 8.33 और 3.67, ESI 3.25, 0.75। नेक्स्ट बताइए कौन है, मनीषा। कब से मिलेगा इनको, 1 अप्रैल। सबसे पहले बेसिक कितना, 15,000। फिर उसके बाद HRA। फिर उसके बाद क्या देंगे हम लोग इनको, TA कितना मिल रहा है इनको, 900 रुपये पर आवर। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, ओवर टाइम कितना मिल रहा है, 140। फिर उसके बाद क्या है, इंसेंटिव। और फिर उसके बाद PF का 3 और ESI का 2। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्या करना पड़ेगा, एक एक एम्प्लॉय का सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब सैलरी डिफाइन हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग।